सांसद राजकुमार रौत ने डूंगरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में चुनाव आयोग की एसआईआर योजना पर सबसे तीखा हमला बोला। रौत ने एसआईआर को कोविड से भी बड़ी महामारी तक कह डाला। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। शनिवार शाम 4 बजे सांसद कार्यालय में आयोजित प्रेस मीटिंग में रौत ने कहा कि एसआईआर योजना एसी कमरों में बैठकर बनाई गई स्कीम है, जिसका जमीन पर कोई वास्ता नहीं। उन्होंने साफ कहा, गांव की भौगोलिक स्थिति अलग है, घर घर पहुंचना आसान नहीं। एक बीएलओ एक दिन में 50 घर कैसे निपटाएगा? सांसद रौत ने कहा कि एसआईआर की वजह से शिक्षक स्कूलों से गायब हैं। उन्होंने बताया कि एसआईआर के दबाव में देश भर में 19 बीएलओ की मौत हो चुकी है, कहीं हार्ट अटैक, कहीं तनाव में आत्महत्या। राजस्थान में भी कई बीएलओ अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकार को तुरंत सोचना होगा। इसके अलावा रौत ने राजस्व मंत्री हेमंत मीणा पर भी पलटवार करते हुए कहा कि बीएपी का सुफड़ा साफ होने की बात करना सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। रौत ने मांग की कि एसआईआर का टाइम बढ़ाया जाए और बीएलओ पर वर्कलोड कम किया जाए, नहीं तो हालात और बिगड़ेंगे। इलाके के अंदर 1 घंटे में एक मकान पे पहुंचे, इतने दूरी पे मकान है। दिल्ली और जयपुर में रहने वाले पता है चुनाव आयोग और सरकार को कि भारत कितना बड़ा है, भारत के गांव कितने बड़े हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, नाले हैं। एक एक घर को पहुंचने के लिए आधा 1-1 घंटा लगता है। तो एक बीएलओ 50 जगह कैसे पहुंचेगा? इतना बर्डन डाल रखा है। रात की 10-10 बजे तक अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, सारी योजनाएं। और इस सरकार में और इस साल में कोविड से भी भयंकर महामारी आई है। वो सरकार महामारी लाई है एसआईआर के रूप में, और सरकार की अन्य प्रचारक जो नीति लाई है वो। कोविड में स्कूलों का बच्चा बिगड़ा, उस समय स्कूल बंद रही, लेकिन आज स्कूल खुली है, बच्चा जा रहा है, लेकिन सारे के सारे टीचर एसआईआर में लगे हुए। बीएलओ लगा हुआ है, सहायक बीएलओ लगाए, अन्य टीचर लगाया, सुपरवाइजर लगाए, जितने प्रोफेसर थे उनको सुपरवाइजर लगाए। तो सारा का सारा एक एक ब्लॉक, मतलब एक एक उपखंड कार्यालय में 600, 700, 700 कर्मचारी लगे हैं। इसमें से अधिकतर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, इसके बाद स्थिति ये बनने वाली है, मेन एग्जाम करवाने के लिए सरकार के अप्रैल तक मेन एग्जाम करा लेंगे। इस बार कोरोना से भी भयंकर महामारी आई है और वो सबसे ज्यादा प्रभाव एजुकेशन डिपार्टमेंट पे पड़ा है। बच्चों की एजुकेशन की पढ़ाई स्तर खत्म हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि टीचर पढ़ाई नहीं पाए, आज पढ़ाई नहीं पा रहे। डूंगरपुर बांसवाड़ा का सफर अब पहले जैसा नहीं रहा। चीखली के पास बना गुरु गोविंद सेतु, जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज है, अब लोगों के लिए नई जिंदगी की राह बन गया है। इस पुल के शुरू होने के बाद डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का सफर न केवल आसान हुआ है, बल्कि लोगों की दिनचर्या में एक नई गति आ गई है। नदी के बीच स्थित संगमेश्वर महादेव मंदिर इस ब्रिज को और भी खास बना देता है। श्रद्धालु अब बिना लंबा चक्कर लगाए सीधे दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। पहले लोगों को गलियाकोट होकर 20-25 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर काटना पड़ता था, लेकिन गुरु गोविंद सेतु ने ये दूरी मानो मिटा दी है। शनिवार शाम 4 बजे लल्लू राम ताबियाड़ ने बताया, ब्रिज शुरू होने के बाद आवागमन बेहद आसान हो गया है। दोनों जिलों के लोग रोजमर्रा के काम, व्यापार और सफर अब बिना किसी बाधा के कर पा रहे हैं। सच में ये सेतु लोगों के लिए वरदान बन चुका है। ऑपरेशन पृथ्वी के तहत जिला पुलिस ने एक बार फिर अवैध खनन माफिया पर करारा प्रहार किया है। दामड़ी क्षेत्र की पहाड़ियों में पिछले कई दिनों से चल रहे बड़े पैमाने पर खनन को पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने रंगे हाथ पकड़ते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के आदेश पर यह अभियान चलाया गया। वृत्ताधिकारी आसपुर हनवंत सिंह पांडे की सुपरविजन में और थानाधिकारी दोड़ा भवन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में टीम ने शुक्रवार देर रात मिले इनपुट के बाद पूरा ऑपरेशन तैयार किया। शनिवार सुबह 8 बजे थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि 20 नवंबर 2025 को मुखबिर से सूचना आई कि दामड़ी की पहाड़ियों पर अवैध खनन पूरी रफ्तार से चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस जाब्ता मौके के लिए रवाना किया गया और साथ ही खनन विभाग के अधिकारी सुरेश कुमार को भी जानकारी दी गई। टीम जब मौके पर पहुंची तो पहाड़ी पर खनन पूरी गति से जारी था। पुलिस ने उसे स्टेटस को में सुरक्षित रखकर कंट्रोल किया और लगभग तुरंत ही खनन विभाग की अधिकारी मीनाक्षी अपनी टीम के साथ साइट पर पहुंची। पुलिस सुरक्षा में खनन कार्य को रोका गया और मौके पर बड़ी रिकवरी हुई। जब्त सामान, एक बिना नंबरी LNT मशीन, 3 ट्रैक्टर, ट्रॉली सहित इन सभी को अवैध खनन में सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा था।
जब्त वाहन तुरंत थाना परिसर में सुरक्षित खड़े कर दिए गए। समय रहते की गई कार्रवाई ने पहाड़ियों में हो रहे बड़े नुकसान को रोक लिया और खनिज संपदा को बचा लिया। पुलिस ने साफ कहा है कि अवैध खनन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दामड़ी सहित पूरे क्षेत्र में ऑपरेशन पृथ्वी आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा।